देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है पार्ट 5 एपिसोड 6 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर कैसे यूज करेंगे, हर एक पॉइंट। प्लस आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि कोई भी कंपोनेंट है तो उसका सिंबल कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, सिंबल क्या होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, इस समय जो हमारा बुकिंग चल रहा है 12 मार्च का अप्रैल का बुकिंग चल रहा है। मार्च में कुछ सीटें खाली हैं। फीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। बताएंगे, सिखाएंगे हम, करना आपको है कंप्लीट पूरा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मल्टीमीटर हैं। एक मल्टीमीटर यह है जो कि आपको 150 से 200 रुपये के बीच में मार्केट में मिल जाता है, और एक जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ये वाला है। ये मीटर जो है अच्छे जो होते हैं 2,000 रुपये के ऊपर मिलते हैं। अभी इतना रेट कम है, इसका इतना हाई है, इसका मतलब क्या है, क्यों है, तो इनके ऑप्शन समझते हैं सारी चीज़ें। देखिए, पूरा बताएंगे आपको अच्छे से डिटेल में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी मल्टीमीटर हो कैसा भी, ऑप्शन सबके सेम रहते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है अंदर फ्रिक्वेंसी की, GR का, कंपोनेंट की प्रॉपर, वो चीज़ें अच्छी दिखाती है। अब इस मीटर के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, एक लाल कलर का एक वायर है। ये क्या है, ये काले कलर का वायर है। अब किसी भी मीटर के अंदर जो लाल प्रोब आती है, लाल तार, जो लाल वायर जो आता है, आपको हमेशा इसके अंदर ही लगाना है, जिस पर लिख रहा है V ओम, इसके अंदर लगाना है। जो काला वायर होता है आपको हमेशा इसी के अंदर लगाना है, चाहे मीटर सस्ता हो या महंगा हो, इतना आपने करना है किसी भी मीटर के अंदर। इसके बाद इस मीटर के अंदर या किसी भी मीटर के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझने हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंबल है V के साथ में, आप देख रहे हैं ना, V के साथ में इस तरीके से कुछ पॉइंट ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं V के साथ में इस तरीके से एक सिंबल है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर क्या है, देखिए, जहाँ भी ये ऑप्शन है, इसका जो काम वाली जो चीज़ें हैं वो इतने पॉइंट इसके काम के हैं। इसके अंदर इतना पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है इतना काम का है। ध्यान रखें इस चीज़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। अब इसमें होता क्या है, मीटर का जो इसका पॉइंट है, आप एरो का भी निशान देख रहे होंगे इसके अंदर। जब आप इसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, B का मतलब होता है यहाँ पे वोल्टेज, और ये सिंबल किसका है, DC का। तो यहाँ पे DC के वोल्टेज चेक होंगे, यहाँ पे AC के वोल्ट चेक होंगे। मीटर आपने घुमाने के बाद जो है ये आपने यहाँ रखा, तो इस पर क्या चेक होगा, किसी भी जगह, मोबाइल में नहीं, किसी भी जगह 0 से या 1 से 20 वोल्टेज तक होते हैं। जैसे बैटरी ड्रिप में चली जाती है तो कुछ मिली वोल्ट भी होते हैं, तो जितने भी वोल्टेज होते हैं 1 से 20 वोल्ट तक आप इस पर चेक कर पाएंगे। यदि किसी के अंदर 20 से ऊपर वोल्टेज है तो आप चेक नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होता है, इसको आपको घुमा के यहाँ रखना है। 1 वोल्टेज से 200 वोल्टेज के बीच में आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे। 200 से ऊपर आते हैं तो 1 वोल्टेज से 1000 वोल्ट तक आप इस पर चेक करेंगे। किसका, DC का, बैटरी का, किसी भी जगह। AC की बात करें तो आपको AC इस पर कभी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो AC है इसके अंदर क्या है कि घर के अंदर भी 230-35 इस तरीके से वोल्टेज आते हैं, 25-30-35 फ्लक्चुएट होते हैं। अब यहाँ पे 200 पे चेक करेंगे तो मीटर फट सकता है, तो आप इस गलती को कभी ना करें कि 200 पे AC का वोल्टेज चेक ना करें, उससे आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है। तो कभी भी चेक करना हो तो सीधा मीटर इस पर लगाएं। अब इससे ज़्यादा तो वोल्टेज आते नहीं है, तो यहाँ पे हम 750 तक के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से, बिना नॉलेज के AC पे आप हाथ ना डालें। दूसरी चीज़, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इतना, ये हमारे मोबाइल में कोई इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर होते हैं, ये अलग सर्किट पे रहते हैं। मोबाइल में जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो इनका कोई यूज नहीं है अभी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट हैं। देखो, यहाँ से इतना पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, उसकी पहचान क्या है, वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमने,
आप पीछे जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक होगी। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट है, ये डायोड का जो सिंबल है, यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। आप यहाँ पे डायोड भी चेक करेंगे और यहाँ पे सिंबल जो देख रहे हैं ये सिंबल किसका है, ये बजर का है। तो इस पर रीडिंग भी आती है और बजर मोड भी, दोनों मोड इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इस मीटर के अंदर आपको इतना मिल रहा है। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस जब आप चेक करेंगे इसके अंदर तो हर पॉइंट आपको ऐसे हर एक जगह घुमा घुमा के यहाँ तक आपको चेक करना है, ठीक है। इतना रहता है इसके अंदर। अब बात करें इस मल्टीमीटर की। इस मल्टीमीटर के अंदर आप देखेंगे कि जो सिंबल है जो उसमें थे वही सिंबल इसमें है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये V के साथ में थोड़ा इस तरीके से है, तो ये किसका हो गया, AC का वोल्ट। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके साथ में देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे ये किसका है, V के साथ में इस तरीके से है, तो ये किसका हो गया, DC वोल्ट का हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिख रहा है MB के साथ में एक लाइन ऐसे भी है और एक लाइन ऐसे भी है। MB का मतलब क्या है, MB का मतलब होता है मिली वोल्ट, जो कि हाफ शॉर्टिंग होती है, हाफ से हाफ शॉर्टिंग होती है, तो उसके अंदर हम इसको चेक कर पाते हैं, चाहे AC का हो चाहे DC का हो, MB पे। अब ये ऑप्शन उसमें नहीं था। जब 150 वाले में 200 वाले में सारी चीज़ मिल जाएंगी तो इनको खरीदेगा कौन, कोई नहीं। इसके बाद दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे इसको आप लेके जाएंगे, ये किसका निशान है, ये ओम का निशान है। यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक होगा। कुछ नहीं करना, सीधा आपको मीटर घुमा के यहाँ रखना है। रेजिस्टेंस कैसी भी वैल्यू का हो, वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे हम कहते हैं बजर मोड, तो बजर मोड यहाँ पे मिलेगा आपको। और दूसरा डायोड और कैपेसिटर यहाँ पे चेक होंगे। अब जो उसमें यूज नहीं था वो इसमें भी यूज नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बटन आता है इस तरीके से, इस पर लिखा रहता है फंक्शन या सेलेक्ट। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको लेके यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर डायोड का सिंबल आ जाए मीटर की स्क्रीन पे, या इस तरीके से कैपेसिटर का सिंबल आ जाए। दो में से एक आ सकता है, कोई भी। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, इस पर जब प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे चेंज होगा। अब हमें काम क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, तो वही बटन दबा के डिस्प्ले पर जब ऑप्शन आएगा उस चीज़ को चेक करने के लिए मीटर रेडी हो जाएगा। जैसे अब आपको मिली वोल्ट चेक करना है, अब AC का है DC का है, तो इसका सेलेक्ट का फंक्शन का बटन दबा के आप इसको चेक कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनकी जो सिंबल होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा कंपोनेंट है किधर है। पहले तो आपको कंपोनेंट की पहचान होनी चाहिए, जो कि हमने वीडियो बना रखा है। अब सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल आप कैसे पहचानेंगे, तो सिंबल के लिए देखिए क्या करना है, जहाँ भी इस तरीके से ये सिंबल आपको दिखाई दे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा C। अब C का मतलब क्या है, कैपेसिटर। और जो सिंबल आप देख रहे हैं ये एक कैपेसिटर का सिंबल है। इस सिंबल का मतलब होता है कि जब स्कीमेटिक डायग्राम करते हैं, जब हाई लेवल एडवांस लेवल का आप रिपेयरिंग सीखते हैं, जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंटों के बॉक्स नहीं होते, कोई कलर कोडिंग नहीं होती है, वहाँ पे इनके सिंबल और इनके नाम मिलेंगे। ये सिंबल हो गया आपका कैपेसिटर का। इसके साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंबल आपको इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। यहाँ पे इसका प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। इसको कहते हैं PC। PC का मतलब होता है पोलराइज कैपेसिटर। इसमें एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। जब आप इसको मदरबोर्ड में चेंज करते हैं तो जैसा लगा है वैसी ही स्थिति में लगाना है। उल्टा लगा देंगे तो लाइन शॉर्ट हो जाएगी इससे। इसको कहते हैं NPC। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं NPC। NPC का मतलब है कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर। इसके अंदर प्लस माइनस नहीं होते। मदरबोर्ड के अंदर आप इसको जैसे मर्जी घुमा के लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ख़राब ना हो, शॉर्ट ना हो। अब शॉर्ट है या नहीं है वो पार्ट हमने बना कर डाल रखा है, पीछे जाके देखें। तो दोनों का यहाँ पे मैंने बता दिया है। इसके साथ में एक सिंबल आपको यहाँ पे फिर मिलता है, देखिए इस तरीके से। एक सिंबल आपको ऐसे मिलेगा,
जहाँ भी इस तरीके से हो तो इसको कहते हैं हम डायोड, इसको कहते हैं डायोड। डायोड को दर्शाने के लिए डी, वी, जेड डी, टी बी एस, ई एस डी, इन नामों से ही हमारे को बोर्ड में दिखाई देंगे, इन नामों से। अब जो डायोड है ना, इस सिंबल मैंने एक बनाया, ये सिंबल बहुत तरीके के होते हैं। जीना डायोड भी होता है, वो यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाता है। एलईडी डायोड जो होता है उसके अंदर यहाँ पे जो है इस तरीके से 2-3 रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। इस तरीके के डायोड बहुत होते हैं, लेकिन मोबाइल में हमारे जीना डायोड मिलेगा और एक रेक्टिफाइड डायोड, ये दो ही मिलते हैं। अब एलईडी डायोड होता क्या है, जो बल्ब रोशनी देता है उसी को एलईडी डायोड कहते हैं। अब ये चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसमें एक सिंबल मिलेगा आपको इस तरीके से। ये सिंबल जो है ये कॉइल का सिंबल है। अब कॉइल क्या है उसकी पहचान होनी चाहिए, वो हमने पीछे वीडियो में बता रखी हैं सारी चीज़ें। कॉइल का सिंबल जो होता है इस तरीके से मिलता है। इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करना, जो सिग्नल आते हैं उसको फिल्टर करके बूस्ट करके आगे भेजना इसका। अब इसके बाद में एक कंपोनेंट मिलता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप रेजिस्टेंस। ये दो प्रकार के मिलते हैं। ये सिंबल किस किस के बताए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। एक सिंबल आपको मिलेगा इसमें, आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये सिंबल होता है फ्यूज का, जिस पे लिखा रहता है के एफ ओ। फ्यूज के साथ में आपको के एफ ओ दिखाई देगा। फ्यूज के साथ में के एफ ओ आपको दिखाई देगा। एक सिंबल मिलता है आपको, ये सिंबल किसका, ये मॉसफेट का सिंबल है। इसके अंदर क्या होता है, एक गेट होता है, आप देखेंगे एक गेट, एक सोर्स और एक ड्रेन। अब गेट ड्रेन सोर्स होते हैं, ये मॉसफेट का सिंबल। जहाँ भी ये आपको दिखाई दे और आपको समझ में आएगा कि किसका सिंबल है, मॉसफेट का। मॉसफेट के सिंबल तो ऐसा ही होता है, लेकिन मॉसफेट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कि 3 पिन का मॉसफेट, 8 पिन का मॉसफेट, इस तरीके से पिनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर का सिंबल सबका ये रहता है। इसके अंदर क्या है, ये एन चैनल है और एक ये पी चैनल है। अब मॉसफेट जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको क्या लिखा मिलेगा, पी या पी क्यू। ये दो नाम आपको दिखाई देंगे। जहाँ भी सिंबल होंगे वहाँ पर ये दोनों नाम आपको दिखाई देंगे, पी या पी क्यू। मैंने आज आपको बताया है पार्ट 6 के अंदर, एपिसोड 6 के अंदर, कि मल्टीमीटर कैसे यूज करें, कहाँ पे कौन सा प्रयोग, कौन से सिंबल से क्या होगा। प्लस यहाँ पे हर कंपोनेंट के बारे में बताया है कि कौन से कंपोनेंट का क्या सिंबल है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंबल होता है, ये क्या होता है, सिंबल। ये क्या होता है, इसको कहते हैं डिनोटिंग लेटर। तो दोनों के अंदर, जैसे कि इसका नाम है रेजिस्टेंस, तो इसको कहते हैं लेटर, डिनोटिंग लेटर, जो इसका सिंबल है। आपको आगे का पार्ट चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपको वीडियो में। आप कंटिन्यू कमेंट करेंगे तो मैं आपको कंटिन्यू चीज़ें बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। और आगे कोशिश एक और करेंगे कि जैसे कोई भी मॉडल है, जैसे कि MI, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, कोई भी मॉडल है, तो एक मॉडल का हम सारे सेक्शन आपको अपलोड करके देंगे बिल्कुल डीप में। एक मॉडल के सारे सेक्शन A to Z, फिर दूसरे मॉडल के, फिर किसी मॉडल के। लेकिन जिन मॉडलों पर आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे उन मॉडलों को सबसे ज़्यादा हम आपको हर एक सेक्शन उसका बना के बताएंगे, समझाएंगे, जिससे कि आप अपनी दुकान पर बैठ के एक अच्छे से काम कर सकते हैं और अपना इनकम भी बढ़ा सकते हैं।